नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आज परिक्रमा मार्ग में हम लोग परिक्रमा मार्गस्थ में ऐसे एक अद्भुत संत महापुरुषों से इसके पहले भी हम लोग मिले थे और आज भी हमारे बीच में इस परिक्रमा मार्ग में ऐसे संत महापुरुष मिले हैं जो माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा दंडवत डालते डालते चलते जा रहे हैं, जिनके दर्शन हम आपको कराएंगे, जो बिल्कुल ही माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा 3,500 किलोमीटर की होती है और 3,500 किलोमीटर परिक्रमा जो है वो दंडवत डालते डालते चल रहे हैं। महाराज जी कितना माँ नर्मदा मैया के प्रति का श्रद्धा भक्ति भाव, ऐसे साधु संत, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उनके मन में कतई किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। यदि किंतु परंतु या माँ नर्मदा मैया हमारे लिए कुछ करेगी नहीं करेगी, हम परिक्रमा दंडवत डालते डालते इतना समय दे रहे हैं माँ नर्मदा मैया को, कहीं हमारा समय व्यर्थ तो नहीं जाएगा। ये कतई उनके हृदय में मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। निसंशय निस्वार्थ भाव से उन्होंने माँ नर्मदा मैया को अपनाया और निर्णय कर उन्होंने माँ नर्मदा मैया का परिक्रमा जो है दंडवत डालते डालते चल रहे हैं। अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे, उनका शुभ नाम, कहाँ से निकल चुके हैं, क्या है वो जानते हैं। हम परिक्रमा में चलते चलते हमारे सदृश ये प्रत्यक्ष हो गए, हमें ये तक नहीं पता वो कौन है, कहाँ से है, क्या है। चले हम चलते हैं और उनका परिचय जान लेते हैं। आइए। मैया अमरकंठ वाली की तुम बोली भाली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के थाली। मैया अमरकंठ वाली की तुम बोली भाली। और कैसे हो महाराज जी? सब आनंदी आनंद हो। कौन से ग्राम से आए हो महाराज जी? हम यूपी इलाहाबाद से। अच्छा, यूपी इलाहाबाद से है। प्रयागराज से। आपका गुरुस्थान प्रयागराज है। उज्जैन महाकालेश्वर। उज्जैन महाकालेश्वर से आए। हमारे तो अहो भाग्य है, आप उज्जैन महाकाल से आए हो। जन्म गुरु गोरखनाथ गोरखपुर। अच्छा, यूपी। बाकी उनका संस्कार नगरी उज्जैन महाकालेश्वर। उज्जैन महाकालेश्वर, जी जी। तो अभी ये महाराज जी आपके साथ में चल रहे हैं परिक्रमा में? प्रभु अभी हुए हैं, दो दिन हुआ है मिले। जी जी जी। हाँ प्रभु जी जी जी। उनको 3 साल हो गए। ये रात में खड़े रहते हैं, हाँ, और दिन में दंडवत करते हैं। अच्छा। रात में खड़ेश्वरी महाराज है। जी जी जी। लेटते नहीं है। लेटते नहीं है। हाँ, रात में खड़े रहते जी। हैं और दिन में दंडवत करके चलते हैं। दंडवत करके चलते हैं। तो ये महाराज जी कहाँ से मिले आपको? कौन से ग्राम? महाराज जी महाराज परिक्रमा में कौन से स्थान से मिले? पीछे से मिले हैं, 2 दिन हो गया। कौन से ग्राम में मिले? गांव का नाम नहीं मालूम, याद नहीं। हमारा 2 दिन पहले मिले। जी जी जी। तो चलिए ठीक है, हम लोग जानते हैं कि महाराज जी कौन से स्थान से, गुरुस्थान कहाँ का। ठीक है, महाराज जी से मिलते हैं। ठीक है। नर्मदे नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी। मात श्री नर्मदे हर मात श्री नर्मदे। महाराज जी नमो नारायण। सीताराम 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 सीताराम। कहाँ से? जी महाराज जी, हम लोग महाराष्ट्र में जो शनि शिंगणापुर है, शिरडी है, उस स्थान से है। परिक्रमा में दिसंबर से चल रहे हैं। महाराज जी आपका गुरुस्थान? महादेव, राजपीपला मांगरोल। राजपीपला मांगलोर में। मांगरोल मांगरोल, जी जी। धनेश्वर महादेव। धनेश्वर महादेव, वहाँ गए, दर्शन किए।
घाट पिपरिया में राम जानकी मंदिर। घाट पिपरिया में राम जानकी मंदिर में हमने भोजन प्रसादी पाई। उस स्थान से भी हम आए, बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ और आपके दर्शन पाके हम तो बड़े धनभागी हो गए। भगवती के दर्शन है महाराज, हमारे क्या है, हम कौन सी देखती मूली हैं। ये तो आप साधुओं की महानता है और आप लोगों की कृपा है। महाराज जी साधु तो आप हो, हम तो साधु तो आप नहीं हो, पर अभी साधु के भेष में हो अभी तो यहाँ साधु पे हो, माई कोई के नहीं, बालक सब हो, मैया के बच्चे हैं माई के बालक हो। यहाँ पे। जी प्रभु, ये तो हम तो पैरों में जूते पहन सके हैं, कान में प्रभु, टोपा लगा हुआ है, देखो सब सुविधा उनके साथ चल रहे हैं। पहले सुविधा नहीं थी इसलिए कोई नहीं करता था, अभी सब सुविधा ऊपर वाले ने इतना दिमाग दे दिया सब अपना सुविधा कर सके। सुविधा कर सके। पहले इतना दिमाग नहीं दिया था, सुविधा था भी जी, नहीं, पैसा नहीं था किधर से खरीदे, कैसे खरीदे, सही है। अभी सब सुविधा है। महाराज जी आपने परिक्रमा कब उठाई थी? चलिए आगे चलिए, आगे बताता हूँ थोड़ा आगे। जी जी, छाव में हाँ मेरे को एक कमंडल ले लीजिए। माई को तो निकल जान दो। निकल जाएंगे नर्मदे में नर्मदे है मैया। महाराज जी आप परिक्रमा कर रहे हो तो कौन से महीने में कब उठाई थी, इस विषय में हम कुछ जानकारी जानना चाहते हैं आपसे। मेरे को 2019-11 से ज़्यादा नहीं, 2016 से मिली। 2016 से आपको प्रेरणा मिली? 2016 में 14 में परिक्रमा किया था जी। 14 में लिया था, 16 में पूरी 14 में लेके 16 में पूरी हो गई, पैदल कराया था उस समय। वो पहले ही महीना में 14 के थे, 16 के पहले ही महीना में इलाहाबाद चला गया, प्रयागराज। राधा देवी सावित्री के मुखार बिंदुओं से कैसे कुछ वचन निकल गए थे प्रयागराज में। जी। तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी प्रेरणा, तो मेरे को बहुत छोटी से हो रही थी। जी। पर एक भ्रमण किया 11 महीना का, जी। नर्मदा खंड का। जी। चाहे परिक्रमा मान लो चाहे भ्रमण मान लो, उसने एक चतुर्मास लिया था। जी। उसके बाद में इलाहाबाद जाने के बाद में फिर चला गया वृंदावन से चारों धाम कर को, चारों धाम में बद्रीनाथ से बोला था जी कि मैं दंडवती खड़े श्री परिक्रमा करूँगा, नर्मदा माई की प्राप्ति दंडवती। हरेश्वरी परिक्रमा और दंडवत ऋषिकेश से बद्रीनाथ की करें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऋषिकेश और ऋषिकेश से बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, अच्छा वो 2023 का मेरा ये विचार पूरा था। अच्छा अच्छा ये 2023 में ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दंडवती करेंगे। जी।
पर ऐसा सत्संग बन गया, एक कोरोना जुड़ गया। जी 2 साल 1 महीना 2 दिन में खड़ी परिक्रमा किया। 19 में उठाया, 2019 से परिक्रमा 2019 में परिक्रमा उठाया खड़ी। यानी अभी आप बैठते नहीं कहीं थोड़ी देर, लेटते भी नहीं। लेटते भी नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी तपस्या है ये, आप बैठते भी नहीं हो, लेटते भी नहीं हो, खड़े ही रहना और दंडवत डालते डालते 3,500 किलोमीटर की परिक्रमा जो है कर दो। वो करें। तो वो 12 दिसंबर में हमने पूर्ण करा खड़े श्री। अच्छा 12 दिसंबर को पूरा किया। 12 दिसंबर में 2019 से 12 दिसंबर में पूरा हुआ। जी माई की बगिया पहुंच गए। माई की बगिया पहुँची जी। 12 बजे दिन में, जी 2 बजे दिन में दंडवती ले लिए 12 दिसंबर से। 12 दिसंबर 2019 अरे अभी में अभी का। अच्छा यानी अभी 21 में दिसंबर 2021 में आपने दोपहर के समय माँ बगिया ये अब 22 चल रही ना। हाँ 2022 चल रहा है, तो 2021 की जो दिसंबर है, दिसंबर 2021 ये हाँ 2021 जी अमरकंटक में माई की बगिया से आपने फिर से परिक्रमा उठाई, दंडवत और खड़ेश्वरी। अच्छा खड़ेश्वरी का मतलब ये है कि उनको जीवन में जब तक परिक्रमा चल रही है तब तक बैठना भी नहीं है और लेटना भी नहीं है, खड़े ही रहना है। और दंडवत परिक्रमा माने लेट के ही दंडवत करते करते ही चलना है, पैदल ऐसे रात में खड़े श्री रहना है जी, रात दिन में दंडवती करना है और जहाँ खड़े हो गए तो वहाँ खड़ा ही रहना। खड़ा ही रहना है 2019 से जी। अभी 2 दिन में रात में पूरा 24 घंटा 2 साल खड़ा रहा। जी 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 अब भी ये दंडवती है माँ भगवती की प्रेरणा से। जी। अभी रात में ऐसे खड़े खड़े ही सोते हैं। खड़े खड़े ही सोते हैं। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े बंदी सारी पूरी की। तो ये महाराज जी ये जो नारियल जो रखा हुआ है ये नापते हैं। तो ये नापने के लिए, बाकी इसका ऐसा परिक्रमा में कुछ नहीं ऐसा महत्व तो होता है ना, पर महत्व वो होता है मैया का नारियल है। जी। मैया का ये श्रीफल है, नर्मद है, नर्मदे है ये श्रीफल है। जी। इसमें कोई से देवता को ये चढ़ता है जी हैं? जी जी इसमें भी जी होता है। जी ये भी भगवान का अंक है। जी भगवान के इस शरीर से अंक से ये चीजें बनी हैं जी जो बनी हैं। जी श्री नारायण की कृपा से, जी भगवती की कृपा से, नारायणी के और नारायण के और एक ही है। एक ही है जी। कर्म में अधिक करने चलोगे तो बहुत कुछ नहीं देखोगे, और अधिक देखोगे, पुराण देखोगे, भागवत देखोगे, कथाएं देखोगे, अभी ये जगत को दिखाना है जी तो आप ये काम करिएगा भैया जी। भागवत कथा करिएगा, जी बड़े बड़े ऋषियों से मिलिएगा, बड़े बड़े ज्ञानियों से मिलिएगा, जी और यदि अपने ठाकुर जी के तरफ ही रहना है जी। तो ना ही जानते हैं जपम, ना जानते ओगम, ना जानते पूजन, केवल ठाकुर जी के और हमारी भगवती नारायणी के चरणों में हमको चलना है। जी तो हमको ना कोई मंत्र की जरूरी है और ना कोई शक्ति की जरूरी है। जी 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 शक्ति तो स्वरूपा वो भगवती नारायणी है जी जिसने हमको जन्म दिया है, जी जिसने इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है। जी एक महत्व हमारे माता पिता कर्म के हैं। जी उन्होंने भी पाल पोस को जन्म दे को बड़ा किया, पर जी। उनके हम नहीं हुए। जी। क्यों नहीं हुए? कि नारायण की कृपा से जी ही कोई कार्य होता है। गांव का एक बालक गांव छोड़कर निकलता है तो कोई ट्रक चलाने जाता है, कोई लड़की लेको भगता है, जी हैं? जी कोई ट्रक चलाने जाता, कोई मजदूरी करने जाता। कोई बच्चा ऐसा भगता है कि जो बचपन में अपन को सुझाव देता था जी कि अपना दिल गवा देता था जी कि हम साधु बनेंगे। अपने आप को सोचते थे कि हम साधु बनेंगे, जी साधु बनने के बाद में हम क्या करेंगे, नर्मदा परिक्रमा करेंगे, भीड़ लौटेंगे। जी जी तो ये हमारे सबसे पुराने गुरु मानो चाहे संत मानो, एक महात्मा ने बोला था जी
कि कहीं तप बल करना है तो अकेले ही करिए, किसी का सहारा नहीं। किसी का सहारा नहीं। तप बल करना है तो किसी का सहारा नहीं, कि कोई बोलता है कुछ, जी आपका हमें व्यवहार जमाया अभी ठीक है, जी जी आप अभी 10 मिनट को मिले, जी हमारे संगे 1 रात रुकेंगे, 2 रात रुकेंगे, हमारा व्यवहार आपको नहीं जमेगा जी और आपका व्यवहार हमको नहीं जमा जी तो वो खटपट हो जाएगी। खटपट हो इसलिए नंगकाल में चलना है। जी तो देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, वो कमंडल है, जी एक खप्पर है, जी हमारे पास सौटी है, हम सौटी को अभी देंगे नर्मदा में बिहाए हैं, खप्पर बांध लेंगे, मूल पे कमंडल हाथ में है, नारियल हाथ में है। अब हम अपने ये चल रहे हैं, इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े से आगे हमारे पास कपड़े नहीं है। हम कल सारी झोली की झोली फेंक आए जी हैं। जी क्यों? लोग आते हैं, लोग यहाँ 17 भांत के होते हैं। जी अब हम आगे चल रहे हैं, जी कि आगे वो चलता है तो वो गाड़ी वाले को भी वहाँ ही खड़ा होता है इंसान के, जहाँ हमने अमरकंटक से यहाँ तक देख लिया, 2 4 को 10 को साथ में रख जी वहीं खड़ा होगा कि जहाँ गाड़ी खड़ी होना है, जी या तो पीछे रहेगा जी हैं। अगर आगे हमारी नजर आगे जाती है तो वो पीछे रहता है, तो पीछे से भगत से पैसा ले लेता है, हाँ आगे से पैसा ले लेता है। जी और हमारा मतलब है नेक्स्ट, तेरी इच्छा है, जी इच्छा है तो चाय ला, पानी ला, जी हमारी सेवा कर। जी बिल्कुल हम पानी नहीं रखते हैं, जल नहीं रखते हैं, नंगाल में जल ला, पानी ला, जी चाय ला, बिस्कुट जो कुछ लाना ये है। और सेवा। तेरे को कुछ और खिलाना पिलाना है, तो रोटी लिया, भूख लग रही है जी हैं? जी बाकी तू सोच पैसा ले, तेरे 10 रुपया में बहन अपना दे। और परिक्रमा एक में तो खप्पर आज है, एक खप्पर और है। परिक्रमा में आज भी ऐसे जो नहीं जानते हैं, हाँ सिर्फ पेट भरने के लिए घूम रहे हैं। देखिए एक आज भी परिक्रमा खप्पर में- है, जी यदि 50 आदमी भी यहाँ बैठ जाएं हाँ तो 1 घंटा लगेगा। एक खप्पर में, एक खप्पर मुंह में बांध लिया है, जी ठीक है, खप्पर वो इनको अभी पकड़ा दिया, जी खप्पर मुंह में बांध लिया, 50 आदमी बैठ जाएं और मैं खड़े श्री हूँ और मैं दंडोती भी करता हूँ, तो बैठ जाओ, तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, इसी में सबको खिला देंगे। 1.5 घंटा मेरे समझ चाहिए 50 आदमी के बीच में, एक खप्पर है इतना सा। ये अनुभव, ये चमत्कार नहीं, ये ये अनुभव है, चमत्कार नहीं, ये अपना कर्म है, कर्म है। कर्म है। हम काहे के लिए चले। आज एक कुबरी है, जी एक कुबरी सहारा किसी का नहीं है, इस कुबरी का है, इसका सहारा इसका तो है। सहारा है। नकड़ी ही मरते नकड़ी, जीते नकड़ी, बिल्कुल बिल्कुल देख नकड़ी का तमाशा। बिल्कुल तो ये 2.5 हाथ बढ़ जाएगी महाराज, ये रख दे रहा हूँ मैं। जी यदि यहाँ आप नर्मदा खंड में आए हैं जी सच्चे दिल से, हाँ और आदि कोई आपको छोड़ गया, भाग गया है, हाँ। तो ये अपने आप 2.5 हाथ बढ़ जाएगी। आप रास्ते से छोड़ देना, जी रास्ते में छोड़ देना, माई ऐसे पाँव पड़ को ना ऐसे ही सरक जाएगी। इसमें लात नहीं लगना। जिस स्थान पे, जौन घाट पे आप स्नान करेंगे उसको इसको कराना है, इसको किसी की लात नहीं लगने देना, लात से ना कोई चीज हो। ठीक है सत्य भावना से तो हो, भावना होना चाहिए दिल के अंदर में। कपट छल नहीं होना चाहिए, हैं? छल नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, भगवान की तरफ निगाह होना चाहिए। हम एक चल रहे हैं, हमारे कंटक से आ रहे हैं, तो हम कैसे आए? भैया खिलाई है, हम ही लाए हैं। कई उनके जीवन में ऐसे चमत्कार वो बता रहे हैं कि परिक्रमा में चलते समय उनको कई ऐसे। अभी हमारी गई साल में कुटिया थी जी ककरा घाट पे, जी ककरा घाट पे उत्तर तट में। यही खप्पर में हमने 100 आदमियों को भोजन कराए हैं दिन भर में, 200 आदमी निकारे हैं, हैं? हमारे को नर्मदा ने गुरु दिया, यही कुटिया में ला को गुरु दिया। और हम 20 साल से वृंदावन घूम रहे थे, हमने गुरु नहीं बनाया था। बोली बड़ी अच्छी बात है। तो जहाँ सौभाग्य होता है, जहाँ का लेख होता है, हमारे लिए ऐसे ऐसे बड़े तपस्वी माँ नर्मदा मैया के तट पर विचरण करते हैं। और दंडवत प्रणाम ऐसे साधु संतों के जो माँ नर्मदा मैया के 3500 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत करते करते, और उन्होंने कई दिनों से, कई सालों से वो खड़ेश्वरी है, खड़े ही रहते हैं, बैठते नहीं, रात को सोते नहीं, खड़े खड़े ही वो आंखें बंद करके विश्राम कर लेते हैं। ऐसे साधु संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।